Hello students, today's worksheet is worksheet number 69 for class 9th subject English. So let's start the worksheet. This worksheet is based on the chapter 11 of class 9th and the name of the chapter is The Last Leaf. Read the summary of the chapter and answer the questions that follow. Let's start it. This story is about two young artists, Sue and Jonesy. They live together in a small flat situated on the third story of an old house. ये जो कहानी है द लास्ट लीफ इट इज़ अबाउट टू यंग आर्टिस्ट, दो यंग आर्टिस्ट्स के बारे में है, यंग कलाकार के बारे में है। उनके नाम है सू एंड जॉनसी और वो इकट्ठी रहते हैं एक ही फ्लैट के अंदर और थर्ड फ्लोर पर उनका फ्लैट है। एक पुराने से घर में थर्ड फ्लोर पर जो फ्लैट है उसको वो शेयर करके दोनों रहती हैं। जॉनसी फॉल सीरियसली इन नवंबर के महीने में जॉनसी बीमार हो जाती है। शी हैज़ निमोनिया। सू गेट्स वरीड अबाउट हर एंड सेंड्स फॉर द डॉक्टर। उसको निमोनिया हो जाता है, सू को चिंता हो जाती है जॉनसी की, वो डॉक्टर को बुलाती है। The doctor gives medicine and tells Sue that Jonesy has lost the will to live and until she shows a will to recover, medicines will not help her. तो डॉक्टर जो है मेडिसिन देता है और सू को बताता है कि जॉनसी ने जो है जीने की इच्छा जो है वो खो दी है और जब तक वो दोबारा से अपनी जीने की इच्छा को रिकवर नहीं करती है, तो जीने की इच्छा नहीं रिगेन करती है, तब तक दवाइयाँ भी कोई असर नहीं दिखाएंगी। सू ट्राइज़ हर बेस्ट टू चीयर अप जॉनसी। सू जो है बहुत कोशिश करती है जॉनसी की जो है चीयर अप करने के लिए, इसको खुश करने के लिए। शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस। वो क्लॉथ्स एंड फैशंस की बात करती है उससे। ब्रिंग हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉनसीज रूम एंड स्टार्ट्स विस्लिंग वाइल पेंटिंग। अपना ड्राइंग बोर्ड जो है उसके कमरे में ले आती है, वहाँ पेंटिंग करते हुए विस्लिंग करते हुए जो है वह विस्लिंग करते हुए पेंटिंग करना शुरू कर देती है। बट जॉनसी कीप्स लुकिंग एट एन आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जॉनसी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। जॉनसी जो है आईवी क्रीपर जो होती है, जो आईवी की बेल लगी होती है उनकी दीवार पर विंडो पे, उसे ही देखती रहती है। इट इज़ शेडिंग इट्स लीव्स बिकॉज इट इज़ ऑटम। पतझड़ के कारण ये बेल जो है अपने पत्ते जो हैं इसके पत्ते गिर रहे होते हैं, झड़ रहे होते हैं। जॉनसी इज़ काउंटिंग बैकवर्ड फ्रॉम 12 ऑनवर्ड्स। जॉनसी जो है वो 12 से उल्टी गिनती जो है गिन रही है। सू आस्क्स द रीज़न। सू रीज़न पूछती है कि तुम ऐसा उल्टा क्यों गिन रही हो। जॉनसी टेल्स हर दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ। तो जॉनसी उसे बताती है कि वो जो है लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगा आईवी क्रीपर का, वो भी उसके साथ जो है उसकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी मर जाएगी। इट वुड हैपन इन 3 days, और ये 3 दिन में हो जाएगा। सू कॉल्स इट नॉनसेंस। सू कहती है कि ये सब बकवास है। शी ऑल्सो एश्योर जॉनसी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉनसी। सू जो है एश्योर करती है जॉनसी को कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी, लेकिन जॉनसी के ऊपर इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Sue makes Jonesy promise not to look out of the window till she finishes her painting. Sue Jonesy को कहती है कि प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग फिनिश ना कर लूँ तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी। Sue goes downstairs to call Behrman, an old painter who lives on the ground floor in the same building. Sue जो है नीचे जाती है और डाउनस्टेयर्स से जो है नीचे उतरकर डाउनस्टेयर्स जाती हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरकर एक ओल्ड पेंटर के पास जाती है जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहता है उन्हीं की बिल्डिंग में। उसका नाम भेरमेन होता है। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। और उसका एक सपना होता है कि एक दिन वो एक बहुत ही अच्छी जो है कलाकृति बनाएगा, मास्टरपीस बनाएगा। बट ही हैज़ नो सक्सेस सो फार। लेकिन आज तक वो अपनी मास्टरपीस नहीं बना पाया था। सू टेल्स बेहरमैन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। सू जो है बेहरमैन को जॉन्सी की इस अजीब कल्पना के बारे में बताती है। बोथ ही एंड सू गो टू जॉन्सी रूम। दोनों जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी इज स्लीपिंग। जॉन्सी सो रही होती है। दे सी दैट द आईवी क्रीपर हैज़ ओनली 1 लीफ लेफ्ट ऑन इट। और वो देखते हैं आईवी क्रीपर पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा है। इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फेल एनी टाइम। ऐसा लगता है कि अंतिम पत्ता भी किसी भी समय गिर सकता है। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम स्लीप। जॉन्सी अपनी नींद से जागती है। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। विंडो से बाहर झांकती है। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ।
और अंतिम पत्ते को देखती है। शी आस्क्स सू टू लुक एट इट, इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी। और सू को कहती है कि सू देखो ये हरा हो गया है और स्वस्थ हो गया है। जोन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर, जोन्सी हर घंटा जो है उस पत्ते को देख रही थी। बट इट डजेंट फॉल इवन इन स्टॉर्मी इवनिंग, लेकिन अब तूफानी शाम में भी ये पत्ता नहीं गिरता है। दिस रिवाइव्स अ विल टू लिव इन जोन्सी एंड शी अपोलोजाइजेज टू सू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग। और इससे जो है जॉन्सी के अंदर उस पत्ते को देख कर कि तूफ़ानी रात में भी ये नहीं गिरा, तो उसके अंदर फिर से इच्छा जागती है जीने की, और वो माफ़ी मांगती है, क्षमा मांगती है सू से कि उसने उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया। नेक्स्ट मॉर्निंग सू टेल्स जॉन्सी अबाउट बेरमिन। बेरमिन वॉज इल फॉर ओनली 2 days। अगली सुबह जो है सू जो है जॉन्सी को बताती है बेरमिन के बारे में, और बेरमिन जो है 2 दिनों से बीमार था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वेट। गार्ड को वो जो है उसके बिस्तर पर मिला, उसके कपड़े और उसके शूज़ जो है गीले थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, और तूफ़ानी रात में वो काँप रहा था। ही हैड कॉट निमोनिया एंड डाइड, उसको निमोनिया हो गया था और वो मर गया। सू आस्क्स जॉन्सी व्हाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर। सू जॉन्सी से पूछती है कि लीफ जो है वो पत्ता जो है वो हिल क्यों नहीं रहा है। शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बेरमन्स मास्टर पीस, ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। तो वो बताती है उसे कि ये जो लास्ट लीफ है वो बेरमन की कलाकृति है, और उसने इसे पेंट किया था लास्ट नाइट, और जो अंतिम पत्ता था वो कल ही गिर गया था। तो ये है आपकी स्टोरी चैप्टर की द लास्ट लीफ। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको। वाई वर जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी। बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट द विल पावर टू लिव, विल पावर उसकी ख़त्म हो गई थी जीने की। हाउ डिड सू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी, सू कैसे चीयर अप करती है जॉन्सी को, कैसे करती है। She tried to talk to her about fashion and clothes, and then she brought a drawing board to her room and started painting while whistling. तो इस तरीके से वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, चीयरफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है उसके लिए, ताकि वो चीयर अप कर सके जॉन्सी को। Why did Sue call Behrman? Sue called Behrman because she saw that Jonesy's condition was not improving, and she requested Behrman to paint a leaf on the ivy creeper. How can you say that it was Behrman who painted the leaf? आप कैसे कह सकते हैं Behrman ने ही पेंट किया था leaf? Because he got wet while painting the leaf in the stormy night and he suffered from pneumonia and he died. तो इस तरीके से आप इनके आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट वाज जॉन्सी काउंटिंग एंड वाई। जॉन्सी क्या काउंट कर रही होती है, क्यों काउंट कर रही होती है। जॉन्सी वॉज काउंटिंग द लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर बिकॉज शी हैड एन इल्यूजन दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीव। वट वॉज बेरमन्स ड्रीम, बेरमन का ड्रीम क्या होता है, टू पेंट अ मास्टर पीस। डिड इट कम ट्रू, येस। हाउ ही पेंटेड द लास्ट लीफ ऑन द आइवी क्रीपर टू सेव जॉन्सी। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। हाउ डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री, सू को कैसे फील होता है जब वो लास्ट लीफ देखती है। शी गॉट अफ्रेड एंड शी वेंट टू बेरमन एंड शी रिक्वेस्टेड हिम to help her to save Johnsy. Was Behrman a great artist or a wonderful human being? How can you say so? Behrman एक महान कलाकार होता है या एक अद्भुत मनुष्य होता है, तो आप क्या कह सकते हैं उसके बारे में, कैसे कह सकते हैं। वो दोनों ही था, वो एक अच्छा कलाकार भी था और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी था। तो बेरमन वॉज बोथ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, एंड ही हेल्प्ड सू एंड जॉन्सी, एंड ही sacrificed his life in saving Jonesy's life, and he painted a leaf so nicely that even Jonesy, an artist, couldn't recognize it. तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए यहाँ पर आपको आगे आपको लॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं कुछ, तो इन सभी के आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी आंसर। वाई वाज जोन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग, क्यों कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। Because she has lost her willpower to live, she believed that she would die with the falling of the last leaf of ivy creeper. क्योंकि उसने अपनी जीने की इच्छा खो दी थी और उसे लग रहा था कि वो जो है अब जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा बेल का, वैसे ही वो भी, उसकी भी डेथ हो जाएगी, वो भी मर जाएगी। अब सू कैसे ट्राई करती है चीयर अप करने का, जॉन्सी को खुश करने का। शी ट्राई टू क्रिएट जॉन्सीज इंटरेस्ट इन लाइफ बाय टॉकिंग विद हर अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन।
क्लोथ्स और फैशन की बात करती है उससे, ताकि उसका मूड चेंज कर सके, उसका इंटरेस्ट लाइफ में दोबारा पैदा हो सके। शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इन हर रूम, उसके रूम में अपना ड्राइंग बोर्ड लाती है, उसके सामने पेंटिंग शुरू करती है। And started painting and whistling cheerfully to create a cheerful atmosphere to change Jonesy's mood. You can add E here in the spelling of change, CHANGE. Okay. जॉन्सी का मूड चेंज करने के लिए वो जो है ये सब करती है। अपना ड्राइंग बोर्ड भी उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ पर सीटी बजाते हुए साथ साथ पेंटिंग शुरू करती है, ताकि उसका इंटरेस्ट फिर से लाइफ में आ जाए। और उसे बताती है कि दैट लीव्स वर फॉलिंग बिकॉज इट वॉज ऑटम सीजन। शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट द डॉक्टर सेड दैट शी वुड गेट वेल सून। उसे ये भी बताती है कि लीव्स तो इसीलिए झड़ रहे हैं क्योंकि ऑटम सीज़न है, पतझड़ का मौसम है, और डॉक्टर ने कहा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब करती है सू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वाई डिड सू कॉल बेहरमिन। बेहरमिन को क्यों बुलाती है सू? सू वॉज वरीड अबाउट जॉन्सीज कंडीशन। जॉन्सी की कंडीशन से उसको चिंता हो रही होती है। शी कॉल्ड बेहरमिन टू पेंट अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर टू मेक जॉन्सी बिलीव दैट द लीफ डिड नॉट फेल इवन इन स्टॉर्म एंड शी कुड गेन होप टू गेट वेल सून। तो वो उसे पेंट करने के लिए बुलाती है कि वो लीफ पेंट कर दे, ताकि जॉन्सी को विश्वास हो जाए कि पत्ता तूफान में भी नहीं गिरा और दोबारा से उसको फिर से आशा हो जाए जीने की और वो ठीक हो जाए। हाउ कैन यू से दैट बेहरमिन हु पेंटेड द लीफ, इट वॉज बेहरमिन, कि आप कैसे कह सकते हैं बेहरमिन ने ही लीफ पेंट किया था? बेहरमिन आर्टिस्ट था, वॉज एन आर्टिस्ट। व्हेन सू टोल्ड हिम अबाउट जॉन्सीज कंडीशन ही गॉट रेडी टू पेंट अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। ही वॉन्टेड टू मेक अ मास्टरपीस इन हिज लाइफ. He painted the leaf in stormy weather, got wet in rain, suffered from pneumonia, and died just after painting his masterpiece. He painted the leaf so well that even another artist, Jonesy, couldn't recognize it and thought it a real leaf and got his willpower again to live. तो आप इस तरीके से आंसर कर सकते हैं कि बेहरमिन जो है आर्टिस्ट था। जॉन्सी की कंडीशन देखकर सू को चिंता हो गई थी, इसीलिए वो बेहरमिन के पास गई थी और उसने रिक्वेस्ट की थी बेहरमिन को पेंट करने के लिए। तो उसने जो है पेंट किया था और उसके कारण वो बारिश में भीगा, तूफ़ानी रात में बाहर रुका और बीमार हो गया और उसकी डेथ भी हो गई। इतना अच्छा उसने पेंट किया कि जॉन्सी भी उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज जॉन्सीज काउंटिंग एंड वाई? जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी और क्यों? ये सब आपको पता है। जॉन्सी वॉज काउंटिंग द लीव्स ऑफ द आइवी क्रीपर। आइवी क्रीपर के पत्ते काउंट कर रही थी बिकॉज शी हैड बिन सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया एंड शी हैड एन इल्यूजन दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द आइवी क्रीपर। उसे निमोनिया हो गया था, उसे लग रहा था, भ्रम हो गया था उसे कि जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा उसके साथ उसकी भी डेथ हो जाएगी। वट वॉज बेहरमिन्स ड्रीम, डिड इट कम ट्रू एंड हाउ? बेहरमिन का क्या सपना था, क्या ये सच हुआ और कैसे? बेहरमिन वॉज एन आर्टिस्ट, ही वॉज 60 ईयर्स ओल्ड। कलाकार था और 60 साल का था। ही वॉन्टेड टू मेक अ मास्टर पीस इन हिज लाइफ. When Sue told him about Jonesy's condition, he got ready to help her. He painted the leaf in stormy weather, got wet in rain, suffered from pneumonia, and died just after painting his masterpiece. He painted the leaf so well that even another artist, Jonesy, couldn't recognize it and thought it a real leaf and got his willpower again. Sorry, यहाँ पर his नहीं होगा बेटा, यहाँ पर हर हो जाएगा, HER. Got her willpower again to live. Thus the last leaf proved बेहरमिन्स masterpiece. यहाँ बेहरमिन होगा, ये बेहरमिन की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लेना। तो करेक्ट स्पेलिंग आपकी हो जाएंगी BEHRMAN, BEHRMAN ये स्पेलिंग होगी। और यहाँ पर यू हैव टू राइट हर इंस्टेड ऑफ हिज। तो यहाँ पर आपको हर करना है। तो इस तरीके से बेहरमिन ने अपना मास्टरपीस बनाया, इतना अच्छा बनाया कि जॉन्सी भी उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई कि एक नकली पत्ता है, पेंटेड पत्ता है। तो इस तरीके से इनका मास्टरपीस बना। वो उन्होंने अपनी लाइफ ही जो है सेक्रीफाइस कर दी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ डिड सू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? सू को कैसा फील होता है जब वो लास्ट लीफ देखती है पेड़ पर? तो सू फेल्ट वेरी सैड, उसे बहुत उदास हो जाती है। शी थॉट दैट जॉन्सी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ दिस लास्ट लीफ बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर विल टू लिव। उसे लगा कि जॉन्सी भी इसके साथ मर जाएगी अगर ये पत्ता गिरेगा, क्योंकि जॉन्सी ने जो है अपनी जीने की इच्छा जो है वो खो दी है। इसीलिए सू जो है बेहरमिन के पास जाती है। शी वेंट टू बेहरमिन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प हर टू सेव जॉन्सीज लाइफ बाई पेंटिंग अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। और जाकर उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी हेल्प करे जॉन्सी को बचाने में, एक पत्ता पेंट करके आइवी क्रीपर पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाज बेहरमिन ए ग्रेट आर्टिस्ट और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग? हाउ कैन यू से सो? अब बेहरमिन एक अच्छा आर्टिस्ट था या वंडरफुल ह्यूमन बीइंग था?
आप क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या कह सकते हैं? वो दोनों ही था। देखिए, क्योंकि दोनों ही कैसे था, क्योंकि ये ग्रेट आर्टिस्ट तो था ही, उसने इतना अच्छा पेंटिंग किया था, और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग था क्योंकि उसने लाइफ बचाई थी जॉन्सी की, और अपनी लाइफ खुद उसके लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। तो ही वॉज बोथ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ही सेक्रीफाइस्ड हिज ओन लाइफ टू सेव जॉन्सी। अपनी खुद की लाइफ उसने सेक्रीफाइस कर दी थी। स्टेड आउटसाइड इन स्टॉर्मी वेदर टू पेंट अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर। गोट वेट, सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया एंड डाइड। बाहर रुका वो तूफ़ानी मौसम में, लीफ पेंट किया उसने और भीग गया, फिर निमोनिया हो गया और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। He painted the leaf so well that it seemed natural to all, and even another artist, Jonesy, could not recognize that it was a painted leaf. Thus, Behrman was both a great artist as well as a wonderful human being. तो दोनों ही था वो, इतना अच्छा उसने पत्ता बनाया कि कोई भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि वो एक पेंटेड लीफ है, वो बिल्कुल नेचुरल लग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मोर देन द इलनेस जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डू यू अग्री, वाई और वाई नॉट? कि इलनेस से ज़्यादा जॉन्सी जो है डिप्रेशन का शिकार थी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया सो शी केप्ट लाइंग ऑन द बेड एंड वॉचिंग द आइवी क्रीपर एट हिज विंडो। जॉन्सी को निमोनिया हुआ था और वो बेड पर लेटी रहती थी और आइवी क्रीपर जो थी उसकी विंडो पर उसे वो देखती रहती थी, जो बेल थी उसकी विंडो पर। She had developed an illusion that she would die with the falling of the last leaf of the ivy creeper। और उसने ये जो है भ्रम पाल लिया था कि जैसे ही लास्ट पत्ता गिरेगा बेल का तो वो भी उसके साथ उसकी डेथ हो जाएगी। द डॉक्टर वॉज ट्रीटिंग जॉन्सी बट शी वॉज नॉट रिकवरिंग बिकॉज ऑफ हर नेगेटिव थॉट्स। तो डॉक्टर जो है उसको ट्रीट तो कर रहा था लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके नेगेटिव थॉट्स जो है, उसने नेगेटिव थॉट पाल लिए थे कि वो उसे तो मरना ही है, तो इस वजह से वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो अब क्या हुआ आगे, द डॉक्टर सेड दैट जॉन्सी हैड लॉस्ट हर विल पावर टू लिव सो द मेडिसिन आर नॉट गिविंग एनी रिजल्ट। अब डॉक्टर ने कहा कि जॉन्सी ने अपना विल पावर जो है खो चुकी है, इसी वजह से मेडिसिन भी रिजल्ट नहीं दे रही हैं। द डॉक्टर सेड जॉन्सी कुड गेट वेल सून इफ़ शी गॉट हर विल पावर बैक टू लिव। आप अगर उसे विल पावर अपनी दोबारा वो हासिल कर लेती है तो वो शायद बच जल्दी ठीक हो सकती है, ऐसा डॉक्टर ने कहा। व्हेन सू केम टू नो अबाउट दिस शी वेंट टू बेरमैन एंड आस्क्ड हिम टू हेल्प हिम टू सेव जॉन्सी। बेरमैन गॉट रेडी एंड पेंटेड अ लीफ ऑन द आइवी क्रीपर एंड व्हेन जॉन्सी सॉ दैट द लीफ did not fail even in the stormy weather, she got her willpower back to live and recovered soon. Thus we can say that Jonsy was suffering more from depression than illness. तो जैसे ही जॉन्सी सू को इसके बारे में पता लगा तो वो बेरमैन के पास गई और उसने बेरमैन से रिक्वेस्ट की कि उनकी मदद करे। बेरमैन ने लीफ पेंट किया और स्टॉर्मी वेदर में लीफ पेंट किया, और जब लीफ नहीं गिरा स्टॉर्मी वेदर के अंदर तो जॉन्सी को लगा कि वो भी ठीक हो सकती है। तो इतनी तूफान में भी जब पत्ता नहीं गिरा तो उसे विल पावर अपनी वापस मिली, जीने की इच्छा शक्ति उसकी वापस आई। तो इसीलिए हम कह सकते हैं उसके बाद वो रिकवर कर गई। तो जॉन्सी जो है सफरिंग फ्रॉम मोर फ्रॉम डिप्रेशन, मतलब इलनेस से ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ सू। सू का कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है। सू वॉज अ यंग आर्टिस्ट, शी शेयर्ड अ फ्लैट विद जॉन्सी। जॉन्सी के साथ फ्लैट शेयर करके रहती थी, यंग कलाकार थी। शी वॉज अ ट्रू फ्रेंड ऑफ जॉन्सी। व्हेन जॉन्सी सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया सू लुक्ड आफ्टर हर। सू उसका देखभाल करती है जब जॉन्सी को न्यूमोनिया हो जाता है। शी ट्राई टू चेंज जॉन्सीज मूड बाय क्रिएटिंग चीयरफुल एटमॉस्फेयर अराउंड हर। She tried to make her positive by telling her that leaves were falling due to autumn season. She also told her that doctors said that she would get well soon. But when she felt that Jonesy's health was not improving due to her illusion, she became worried about Jonesy's condition. She called Behrman to paint a leaf on the ivy creeper to make Jonesy believe that the leaf did not fall even in storm and she could gain hope to get well soon. तो इस तरीके से सू जो है उसकी मदद करती है। तो सू के कैरेक्टर स्केच में भी आप ये सब लाइनें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हेल्प्स जॉन्सी टू रिकवर।
Sue Care, Behrman's work, her own willpower, or all the three? Explain with the help of examples from the text. अब देखिए ये पूछा गया है कि जॉन्सी को रिकवर करने में सू का केयर हेल्प करता है, बेरमैन का वर्क हेल्प करता है या उसकी खुद की विल पावर हेल्प करती है। तो तीनों ही हेल्प करते हैं उसको। सूज केयर, बेरमैन वर्क एंड हर ओन विल पावर, ऑल द थ्री हेल्प जॉन्सी टू रिकवर। तीनों ही हेल्प करते हैं उसको रिकवर करने में। सू केयर फॉर जॉन्सी, सो शी वेंट टू बेरमैन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू पेंट अ लीफ ऑन द आईवी क्रीपर। सू केयर करती है जॉन्सी की, तभी तो वो बेरमैन के पास जाती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि आईवी क्रीपर पर वो पेंट करे लीफ और जॉन्सी की लाइफ बचाने के लिए। बेरमैन पेंटेड द लीफ सो नाइसली दैट इवन जॉन्सी एन आर्टिस्ट कुडंट रिकॉग्नाइज एंड टुक द लीफ एज नेचुरल एंड रीगेन हर विल पावर टू लिव एंड रिकवर्ड सून। अब बेरमैन इतना नाइसली पेंट करता है कि खुद जॉन्सी भी पहचान नहीं पाती, उसे नेचुरल मान लेती है कि लीफ नेचुरल है और उसकी विल पावर जो है वापस उसे मिल जाती है, जीने की शक्ति जो है वो फिर से गेन कर लेती है, रीगेन कर लेती है और इस तरीके से वो रिकवर होती है। Thus we can say that all the three factors played an important part in recovering Jonesy, but Behrman's sacrifice is the most prominent factor because he sacrificed his own life to save Jonesy. अब तीनों ही फैक्टर प्ले करते हैं अपना अपना पार्ट जॉन्सी की रिकवरी में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेरमैन का सेक्रीफाइस, क्योंकि वो अपनी खुद की लाइफ जो है वो कुर्बान कर देता है जॉन्सी की लाइफ बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है ये। Read the following quote by the late Winston Churchill, who was a British Prime Minister. Attitude is a little thing that makes a big difference. Does this quote explains Johnson's illness and recovery? Why or why not? अब देखिए यहाँ पर एक quote दिया गया विंस्टन चर्चिल का, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कि एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ला देता है चीज़ों के अंदर, एटीट्यूड। तो इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है विद रेफरेंस टू द चैप्टर। तो देखिए, येस, विंस्टन चर्चिल्स कॉट एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस प्रूव्ड टोटली एप्ट हेयर। विंस्टन चर्चिल का जो कॉट है वो यहाँ पर बिल्कुल सही उचित साबित होता है। इन द चैप्टर द लास्ट लीफ वी सी दैट जॉन्सी सफर्ड फ्रॉम न्यूमोनिया एंड शी फॉर्म्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट शी वुड डाई विद द फॉलिंग ऑफ द लास्ट लीफ ऑफ द आईवी क्रीपर। अब हम चैप्टर में देखते हैं कि जॉन्सी निमोनिया हो जाता है और वो एक नेगेटिव एटीट्यूड अपना लेती है कि वो भी लास्ट पत्ता जैसे ही गिरेगा उसके साथ वो भी मर जाएगी। बिकॉज ऑफ हर नेगेटिव एटीट्यूड द मेडिसिन स्टॉप्ड वर्किंग एंड हर कंडीशन केप्ट डिटीरियोरेटिंग। अब जो नेगेटिव एटीट्यूड के कारण मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती हैं और उसकी हालत ख़राब होती रहती है, बदतर होती रहती है। व्हेन सू केम टू नो अबाउट दिस शी वेंट टू बेरमैन एंड रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प इन सेविंग जोन्स लाइफ। बेरमैन helped them and painted a leaf on the ivy creeper to change Jones's negative attitude and make her believe that it was only her illusion that she would die with the falling of the last leaf. When Jonesy saw that the leaf did not fall even in the stormy weather, she regained her hope to live and became positive towards life and recovered soon. Thus we see that attitude is a little thing that makes a big difference. तो देखिए, जब सू को पता लगता है वो बेरमैन के पास जाती है, उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो हेल्प करे जॉन्सी की लाइफ बचाने में। बेरमैन जो है हेल्प करता है, एक लीफ पेंट करता है ताकि वह जॉन्सी का नेगेटिव एटीट्यूड चेंज कर सके और उसको ये विश्वास दिला सके कि ये सिर्फ उसका भ्रम है कि वो लास्ट पत्ते के गिरने के साथ वो भी मर जाएगी। जब जॉन्सी देखती है कि तूफान में भी पत्ता नहीं गिरा तो उसकी आशा वापस आ जाती है और वो पॉजिटिव हो जाती है जीवन के प्रति और जल्दी ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ है जो एक बड़ा सा डिफरेंस ला सकती है जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के साथ आपकी वर्कशीट जो है यहीं पर ओवर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड दिस वीडियो वुड हेल्प यू अ लॉट in doing all the questions. Thank you.